जैन धर्म आत्मानुभव का धर्म है, जैन धर्म वेद ज्ञान का धर्म है, जैन धर्म आत्म प्रतीति का धर्म है। समझ में आया? लेकिन इसमें ना वेद ज्ञान का पता चल रहा, ना आत्मानुभव का पता चल रहा। पूरी जैन समाज, पूरे जैन धर्म के अनुयायी मंदिर बनवाने में, देव शास्त्र गुरु और प्रतिमा विराजमान करने में, निरंतर साधु बनने में, उनकी सेवा में, समझ में आया, शुद्ध भोजन की व्यवस्था करने में, सारा योग उपयोग पूरा इसी में लगा हुआ है। कोई 10 मिनट बैठ के शांति से आत्म ध्यान करने को तैयार नहीं है। और वो क्रियाकांड के जाप ले लो, लवकार मंत्र की 1008 जाप कर लो, 11 जाप कर लो, 21 जाप कर लो, कोई विधान करने में लगा है? यही तो चलता रहता है। शांति से बैठ के आत्मानुभूति करने की फुर्सत किसे? तो यहाँ कहते हैं विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए। आया समझ? रागादि कैसे घटाए? ये लाइन को पूरा पढ़ो बच्चे से जी। विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए, माने विषयादिक छोड़ने से वहाँ से रागादिक घटाए और आत्मा में उपयोग लगाए। आई समझ में? छोड़ना अकेला नहीं पकड़ना, रागादि घटाए माने बाहर में जो इतना राग फैल रहा था उसको सीमित किया, उसको अपने दायरे में लेके अब जो उपयोग बचा, जो अभी बाहर जा रहा था, अब उस उपयोग को आत्मचिंतन में, भेद ज्ञान में लगाया। और सम्मेलन तो पहले ही ले लिया, अब तत्व निर्णय तो करना नहीं है। तो अब क्या करना है? अब शांत होकर आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना है, आत्मा में रमना है। तो आत्मा में धीरे धीरे जिस मात्रा में रमणता होगी उस मात्रा में रागादिक का अभाव होता चला जाएगा। ये प्रोसेस है पूरी मोक्ष मार्ग की, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही जो ऊपर जो निचली दशा वाले हैं वे 7 तत्व के निर्णय में उपयोग लगाए, क्योंकि 7 तत्व का निर्णय अगर गलत होगा तो रागादि नहीं घटेंगे। फिर है समझ में? चलो और देखो, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भरमाने का खेत किस लिए करें? अच्छा बताओ बच्चे सेन जी, अब उपयोग भरमाने का खेत किस लिए करें? तो अब करें क्या? अब पता क्या करना है? आनंद भोगो। अभी है इसका अर्थ, मेरा सही तत्व का निर्णय हो गया और रागादि घट गए, अब क्या करें? अब आनंद करो, अब बीत रागता के मजे लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपने बैठे हम तो बैठे अपनी मौज सो, अब हमें कोई विकल्प नहीं। कह रहे 7 तत्व का विचार तो करो। क्या विचार करो? ये विचार तो तब तक करना था जब तक वो निर्णय नहीं था। नहीं समझ में? एक मकान लेना था तो बार बार विचार किया, यार गली अच्छी है, चौकोर पीस है, बढ़िया नक्शा है, कागज़ भी अच्छे हैं, रेट भी सही है। ऐसा सब करते कि नहीं करते? जो जो कुछ करते हो गया, एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री हो गई, ऐसा चला गया। अब क्या करना? अब क्या करना कि साहब मैं थोड़े फिर से वकील के चक्कर लगाया हूँ, फिर से कागजों के बारे में पूछा हूँ, पागल हो गए, बात खत्म हो गई। देखो समझ में आएगी नहीं है? फिर क्या करना कि अब इस घर को और बढ़िया कैसे बनाओ, क्या क्या कमी है, समझ में? अच्छा बढ़िया टाइल्स लगवाओ, बना बनाया घर लिया था ना थोड़ा पुराना, हाँ, और एकदम बढ़िया पॉलिश हो गई। अब क्या करना? अब आनंद से भोगना। अब बार बार लेके मत बैठना कि चौकोर पीस है, गली अच्छी है, रेट सही मिल गए। अब ये बार बार विचार करने की जरूरत नहीं है। एजेंट साहब बन रहा है ना आपका, ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छी है आपकी, हाँ। अब क्या करना है? अब आनंद से रहना। ऐसे ही पहले जब मैं आत्मा हूँ, जब मुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं थी,
जब इन रागादिक विषय भोगों में सुख की कल्पना चलती थी, पर द्रव्य से सुख मानता था और आकुलता में जीता था, अनंत आकुलता बनी रहती थी। अब जब से देव शास्त्र गुरु मिले और सच्चा वस्तु का स्वरूप मिला और वीतरागता का आनंद पता चला और मैंने 7 तत्व का निर्णय किया और 7 तत्व में आत्मा की प्रतीति हो गई, तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और अब शांति से ध्यान करके रागादिक भी घटने लगे और रागादिक भी घट गए। तो अब क्या करना? अब सिर्फ और सिर्फ वीतरागता का आनंद भोगना, अब अतीन्द्रिय सुख को भोगना। अब 7 तत्वों के विकल्प नहीं करना, अब बार बार 7 तत्वों के बारे में नहीं सोचना। अब तो उस रास्ते से गुजर गए। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपन आगे ही नहीं बढ़ते। आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि जैसे मकान आदि के संदर्भ में अपना निर्णय होता चला जाता है। एक कागज़ देख लिए, ओके, खत्म, एक तरफ रख दो। नक्शा देख लिया, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं करते अपन। नहीं करते ना? कैसे करते धर्म के क्षेत्र में? भगवान के सामने आके वही बात बोलते हैं जो 10 साल से बोल रहे हैं। तो भगवान के सामने सोचना चाहिए कि 10 साल तक अभी तक मिथ्या दृष्टि हो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोध होकर संसार बढ़ाया है। अब खत्म हो गई बात। ये अज्ञानता में दशा थी, अब हमें जड़ चेतन सब अलग अलग दिख गए और अब हमें कोई प्रतिकूल अनुकूल संयोग नहीं है। अब हम अपने बैठे मौज। अनादिकाल से जग में स्वामी। अब भैया माना था ना, अब तो नहीं मानते कि अब नहीं मानते, लाइन बोलना बंद कर। लेकिन अपन धर्म के जित प्रभु पतित पावन में अपाव काय के पावन भगवान। ये जब पर्याय दृष्टि थी, जब द्रव्य स्वभाव की गवन नहीं थी, तब था। डॉक्टर साहब बहुत कहते थे, जो सच्चा आत्मार्थी हो, जिसे वेद ज्ञान की, आत्मा की, शुद्धात्मा की चर्चा सुनने मिल गई हो, उसे ये रोते गाते वाले भजन नहीं गाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते हैं। उनके जो बड़े बेटे हैं, तो उनको क्या बोलने में थोड़ी स्पष्टता नहीं होगी बचपन में। तो किसी ने बताया कि इनको जो है गाने वाले पंडित जी बुला दो और वे गवाएंगे ना इनसे, तो इनका क्या गाने से वो स्वर खुल जाता है, तो वो सही स्पष्ट हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो बोले अरे वो अपने पंडित जी, जैन पंडित जी थे बढ़िया। तो बोले अरे वो तो बहुत मेरे को सुनते हैं। अरे बोले डॉक्टर साहब आप तो जब कहोगे तब आ जाएंगे। वो आ गए और वो सिखा रहे थे। तो डॉक्टर साहब उसी समय घूम रहे थे, संयोग की बात, और वो सिखा रहे थे। तो भजन गा रहे थे, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया। और दादा ने वो सुन लिया। दादा का बंद करो ये पंडित जी, इसका गला सुधरे चाहे नहीं सुधरे, भिखारी बंदी से गाना। समझ में आएगी नहीं आया। बोले बढ़िया से बढ़िया अच्छे अध्यात्म भजन गाना, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है कि नहीं? उन्होंने कहा ठीक है साहब। बड़ा डॉक्टर साहब को मानते थे। तो दादा ने कहा कि मुझे ये सब भिखारीपन, ये तो अज्ञानियों के लक्षण है, भगवान से भीख मांगना। ये कोई भक्ति का लक्षण थोड़ी कि नहीं साहब भगवान से भक्ति का की भक्ति। जैन धर्म में भगवान को बहुत बड़ा मानना और अपने को तुच्छ दीनहीन मानना, ये भक्ति नहीं है। जैन धर्म की भक्ति तो भगवान हम तो आपके ही जैसे हैं और ये खबर नहीं थी, ये दशा ऐसी हो रही है। और ये भक्ति का स्वरूप है। तो अपने को मैं ज्ञान कैसा भगवान के सामने से, अरे भगवान क्या, मुझे यही सार है भक्ति का और कोई सार नहीं है। अपने यहाँ
भगवान के सामने खड़े होकर भगवान की भक्ति नहीं करनी होती है, क्योंकि वे तो परम वीतरागी, उन्हें क्या लेना देना तुमसे। तो फिर भगवान के पास जाने का भाव क्या है? इतना बस जाने का भाव है कि हे भगवान, आपने जो ये वस्तु का स्वरूप बताया, आपने जो मैं परमात्मा हूँ ये जो घोषणा करी है, मैं इतना आनंद से भर गया हूँ, इतना भाव विभोर हो गया हूँ कि आपके प्रति अत्यंत महिमा आती है कि आप नहीं होते तो मैं ये पर्याय में जो पामरता मेरी चल रही थी, जो मैं अपने को मनुष्यादिक मान कर दीनहीन हो रहा था, और आज आपके निमित्त से हूँ परमात्मा छू, समझ में आया? ऐसा अनुभव आया, इसलिए आपके प्रति अहोभाव आता है, आपके प्रति धन्यवाद। इतनी सी बात है, ये पूरी भक्ति और पूजा का सार है। अगर तुम भगवान के सामने इतने अहोभाव से 2 मिनट के लिए भर गए तो तुमने सारी पूजा कर ली।